हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में सीखेंगे कि अगर हमें लिखते वक्त किसका यूज करना है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हमें लिखना है एनी वन, तो एनी वन क्या लिखना है, तो एनी वन को एनी वन हटा करके लिखना है एनी और वन, या एनी वन को सटा करके एनी वन लिखना है। इसी ढंग से हम लोग एवरी वन हमें लिखना हो तो हम लोग इस ढंग से लिखेंगे, या एवरी वन इसको हटा करके लिखना है। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे ए लॉट, अलॉट या अलॉट मीन्स हमें किन वर्ड्स का यूज करना है हमें लिखते वक्त। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे ऑल टुगेदर या ऑल टुगेदर। हमें अगर लिखना है कि आप में से कोई एक इस सवाल का उत्तर दे सकता है, तो हमें एनी वन का यूज करना है या एनी वन का यूज करना है। इस ढंग से सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, तो हमें एवरी वन का यूज करना है या एवरी वन का यूज करना है। लिखते वक्त हमें इन चीजों में कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें एवरी वन का यूज करना है या एवरी वन का। इन वर्ड्स में हमें लिखते वक्त ऑल और टुगेदर को अलग लिखना है या ऑल टुगेदर साथ लिखना है। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कि मे बी हमें साथ लिखनी है या मे बी हटा कर लिखना है। इसमें क्या हो जाता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें मे बी लिखना है या मे बी लिखना है। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे इन टू या इन और टू लिखना है या इन टू लिखना है। तो हम लोग इन्हीं कंफ्यूजन को अभी हम लोग दूर करेंगे और भी कुछ वर्ड्स लेंगे जिनमें हमें लिखने में कंफ्यूजन होती है। अगर मान लीजिए कोई बोल देता है एनीवन कैन ज्वाइन दिस ग्रुप या एनीवन ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, तो हम लोग एनी वन का यूज करेंगे या एनी वन का यूज करेंगे। इसी ढंग से आई हैव अ लॉट वर्क टू डू, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, या हम लोग यहां देखेंगे द टीचर अलॉटेड द सीट्स टू द स्टूडेंट्स, तो हम लोग अलॉट का यूज करेंगे या ए लॉट का यूज करेंगे। अभी हम लोग इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट चलते हैं एनी वन वर्सेज एनी वन मीन्स हमें हटाकर लिखना है या हमें एक साथ करके लिखना है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग एनी वन पर चलते हैं। एनी वन जो कि सटा कर लिखा हुआ है, साथ करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कोई भी मीन्स एनी वन। इसका एग्जांपल लेते हैं एनी वन कैन ज्वाइन दिस ग्रुप, एनी वन कैन ज्वाइन दिस ग्रुप मीन्स इस समूह में कोई भी शामिल हो सकता है। तो कोई भी के सेंस में हमें अगर लिखना है एनी वन का यूज करना है तो हम लोग साथ वाले एनी वन का यूज करेंगे। कोई भी के सेंस में अगर हमें एनी वन का यूज करना है तो हम लोग साथ वाले एनी वन का यूज करेंगे। इसी ढंग से एग्जांपल और लेते हैं, इज देयर एनीवन हु कैन हेल्प मी। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि क्या कोई है जो मेरी मदद कर सकता है, तो कोई भी के सेंस में हम लोग साथ वाले एनीवन का यूज करेंगे। और एनीवन एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है जिसका हम लोग कोई भी के सेंस में यूज करते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन है जिसका हम लोग कोई भी के सेंस में यूज करते हैं। अब हम लोग चलते हैं एनी वन, जो कि हमें अलग अलग सेपरेट लिखा हुआ है एनी वन। तो एनी वन का यूज होता है कोई एक के सेंस में, अगर हमें कोई एनी वन साथ करके लिखते हैं तो हम लोग उसका यूज करते हैं कोई भी के सेंस में। लेकिन एनी वन अगर हम लोग सेपरेट लिखते हैं एनी वन को हटा करके, तो हम लोग कोई एक के सेंस में उसे यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एनी वन ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन मीन्स इस सवाल का आप में से कोई एक इस सवाल का आंसर दे सकता है, आप में से कोई एक। तो एनी वन अगर हम लोग सेपरेट लिखते हैं तो यह ऑफ मीन्स अक्सर ऑफ के साथ फॉलो किया जाता है। एनी वन ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, आप में से कोई एक, तो कोई एक के सेंस में हम लोग एनी वन का यूज करेंगे और कोई भी के सेंस में हम लोग एनी वन का यूज करेंगे। मीन्स इन जनरल में हमें यूज करना है तो हम लोग एनी वन जो साथ वाला है उसका यूज करना है, और कोई एक के सेंस में एनी वन ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। इसी ढंग से और इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे यू कैन चूज एनी वन ऑफ दीज बुक्स इन किताबों में से आप कोई भी
कोई भी एक किताब चूज कर सकते हो, कोई एक के सेंस में हम लोग एनीवन का यूज करेंगे और कोई भी के सेंस में एनीवन का यूज करेंगे। इसी ढंग से हम लोग एवरीवन को देखें तो एवरीवन होता है फॉर ऑल, एवरीवन अगर हम लोग यूज कर रहे हैं मींस साथ वाले एवरीवन का मींस होता है ऑल पीपल, मींस जितने भी लोग हैं सब के सब। जैसे एवरीवन इज इनवाइटेड टू द पार्टी, एवरीवन इज इनवाइटेड टू द पार्टी, और एवरीवन के साथ हम लोग इज का यूज क्यों करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने सब्जेक्ट एग्रीमेंट में पढ़ रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एवरीवन मींस होता है ऑल, सभी लोग। जैसे एवरीवन इज इनवाइटेड टू द पार्टी, मींस पार्टी में सारे लोग, सभी लोग पार्टी में इनवाइट किए गए हैं, बुलाए गए हैं। तो हम लोग एवरीवन का सब लोगों के अगर सेंस में हम लोग एवरीवन का यूज कर रहे हैं तो साथ वाले एवरीवन का यूज करेंगे। इसी ढंग से हम लोग एवरीवन जो हाथ हटा करके है मींस हम लोग सेपरेट यूज कर रहे हैं तो वहां हम लोग यूज करेंगे ईच वन। एवरीवन का मींस होता है होगा ईच वन, एवरीवन, हर एक। जैसे हम लोगों ने एनीवन अगर साथ वाले देखते हैं तो उसका मीनिंग होता है कोई भी। उसी ढंग से एवरीवन का देखेंगे तो हम इसका मीनिंग होगा सभी, लेकिन जब हम लोग एवरीवन सेपरेट वाले देखते हैं तो उसका मीनिंग होता है हर एक। इसके एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू कंप्लीट द असाइनमेंट। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स में से हर एक को, छात्रों में से हर एक को, तो हर एक के सेंस में हम लोग एवरीवन का यूज करेंगे, और हर कोई के सेंस में, और हर कोई या सभी के सेंस में हम लोग एवरीवन का यूज करेंगे। तो अब हम लोग एवरीवन और एवरीवन में कंफ्यूजन नहीं होगी हमें लिखते वक्त। अगर हमें ये बोला जाता है कि सभी को पार्टी में इनवाइट किया गया है तो हम लोग एवरीवन जो एक साथ वाला है उसका यूज करेंगे, और आप में से हर एक को कंप्लीट करना है असाइनमेंट, या छात्रों में से हर एक को कंप्लीट करना है असाइनमेंट, तो हम लोग एवरीवन जो सेपरेट है उसको यूज करना है। और एवरीवन और एनीवन में ये है कि एनीवन जो सेपरेट वाला है और एवरीवन जो सेपरेट वाला है उसके साथ हम लोग ऑफ का यूज अक्सर करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अलॉट और अलॉट में डिफरेंसेस। अलॉट, तो ए लॉट मींस होता है आई हैव अ लॉट वर्क, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। मुझे बहुत सारे काम है करने को, तो यहां हम लोग देखेंगे ए लॉट मींस होता है मेनी या मच। अब हम लोग देखेंगे ए लॉट इसका मीनिंग होता है मेनी या मच। इसके बाद हम लोग देखेंगे अलॉट क्या होता है, ये क्या है, इनकरेक्ट स्पेलिंग है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, यह एक इनकरेक्ट स्पेलिंग है इंग्लिश का। इसी ढंग से अब हम लोग देखेंगे अलॉट मींस होता है टू डिस्ट्रीब्यूट मींस अलॉट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, टू डिस्ट्रीब्यूट और असाइन, तो बांटा जाता है, तो वहां हम लोग अलॉट का यूज करेंगे। अब हम लोग पहले ए लॉट, आई हैव a lot of work to do, मुझे बहुत सारे काम है करने को, तो हम लोग ए लॉट का यूज करेंगे। बहुत सारे, मेनी या मच के सेंस में हम लोग ए लॉट का यूज करेंगे। अलॉट क्या है कि इनकरेक्ट स्पेलिंग है। अब हम लोग देखेंगे अलॉट मींस होता है टू डिस्ट्रीब्यूट मींस बांटना, टू असाइन। जैसे द टीचर allotted the seats to the स्टूडेंट्स मींस छात्रों को अलॉट किया गया टीचर के द्वारा सीट्स, मींस शिक्षक ने अलॉट किया सीट्स छात्रों को, तो हम लोग अलॉट में समझेंगे टू डिस्ट्रीब्यूट और असाइन। अब हम लोग ए लॉट और अलॉट में डिफरेंसेस समझ चुके हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे ऑल टुगेदर और अल टुगेदर मींस में डिफरेंसेस। तो ऑल टुगेदर मींस होता है इन अ सेम प्लेस इन अ ग्रुप, मींस एक ही जगह पर एक ग्रुप में अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो ऑल टुगेदर का यूज करेंगे। और ऑल टुगेदर मींस होता है एंटायरली या कंप्लीटली या कंप्लीट या एंटायर, पूरी तरह से। अगर हम लोग पूरी तरह से के सेंस में ऑल टुगेदर का यूज करते हैं तो ऑल टुगेदर का यूज करेंगे, ना कि ऑल टुगेदर का। अभी हम लोग ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर में डिफरेंसेस समझेंगे। इसमें डिफरेंसेस हम लोग इस वजह से समझ रहे हैं कि देखने में और बोलने में, देखने में तो थोड़ा सा है भी, और बोलने में हम लोग क्या करते हैं कि एनीवन एवरीवन, मे बी, इनटू मींस बोलने में हम लोग लगभग एक ही चीजें बोली जाती हैं, एक ही ढंग से बोली जाती हैं। तो इसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें एनीवन का यूज करना है या सेपरेट वाले एनीवन का यूज करना है, एवरीवन का यूज करना है या सेपरेट वाले एवरीवन का यूज करना है। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कि मे बी का यूज करना है या मे बी का यूज करना है, इनटू का यूज करना है या इन टू का यूज करना है। तो अभी हम लोग ऑल टुगेदर में डिफरेंसेस समझेंगे। तो ऑल टुगेदर मींस होता है ऑल टुगेदर जो कि
अलग अलग है, उसका मीनिंग होता है, मीन्स होता है एवरीवन, एवरीवन और एवरीथिंग इन वन प्लेस, इन वन प्लेस, एक स्थान पे सभी, एक स्थान पे सभी चीजें। जैसे जैसे एग्जांपल से समझते हैं, वी सैंग ऑल टुगेदर। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि वी सैंग ऑल टुगेदर मीन्स हम लोगों ने एक साथ गाया। मैं एक ग्रुप में गाया तो हम लोग ऑल टुगेदर का यूज कर रहे हैं। अब ऑल टुगेदर जैसे दैट इज ऑल टुगेदर रॉन्ग, ऑल टुगेदर रॉन्ग। यहां क्या हम लोग बोल रहे हैं कि यह कंप्लीटली रॉन्ग है, कंप्लीटली रॉन्ग, पूरी तरह से गलत है, कंप्लीटली रॉन्ग। तो कंप्लीटली के सेंस में हम लोग ऑल टुगेदर का यूज करते हैं, एंटायरली के सेंस में हम लोग ऑल टुगेदर का यूज करते हैं। तो पूरी तरह के सेंस में अगर हमें यूज करना है तो ऑल टुगेदर का यूज करेंगे, और एक ग्रुप में सभी को यूज करना है तो हम लोग ऑल टुगेदर का यूज करेंगे। इसी ढंग से हम लोग मे बी के डिफरेंसेस को समझते हैं। तो मे बी जो एक साथ है इसका मतलब होता है परहैप्स या पॉसिबली, जिसका हिंदी हम लोग जानते समझते हैं तो इसका हिंदी होता है शायद, इसका हिंदी होता है शायद। मे बी जो एक साथ है उसका मीनिंग होता है शायद। जैसे मे बी ही विल कम, शायद वह आएगा, यहां हम लोग शायद की बात करेंगे तो मे बी जो एक साथ वाला है उसको हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग देखें मे बी जो कि अलग अलग है, उसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसका मीनिंग होता है हो सकता है। मे बी या माइट बी, हम लोग इसी को माइट भी यूज कर सकते हैं या मे बी यूज कर सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है हो सकता है। जबकि हम लोग मे बी जो एक साथ वाला है उसका यूज हम लोग करते हैं तो वहां वह मीनिंग देता है शायद, लेकिन मे बी सेंस देता है, मीनिंग देता है हो सकता है, जिसका यूज हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ही मे बी लेट, उसे देर हो सकती है या वह लेट हो सकता है, वह देरी से आ सकता है या उसे देर हो सकता है या लेट हो सकता है। तो हो सकने के सेंस में हम लोग मे बी या माइट बी का यूज करते हैं, लेकिन मे बी का यूज हम लोग शायद के सेंस में, परहैप्स के सेंस में करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे इनटू और इनटू मींस होता है अगर आप किसी के अंदर जाते हो मूवमेंट में, हम लोगों ने इन चीजों को, इनटू को हम लोगों ने प्रीपोजिशन में भी देखा है। तो जैसे इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर इनसाइड में मूवमेंट हो, अगर इनसाइड जाने में हम लोग मूवमेंट करते हैं, इनसाइड मूवमेंट। जैसे ही जंप्ड इनटू द पूल या वेल, वह पूल में जंप मारा, वह पूल में कूदा। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि कूदने में मूवमेंट हो रही है, तो हम लोग इनटू जो साथ वाला है उसका यूज करते हैं। अब इनटू मींस होता है, इनटू का सेंस, इनटू का अगर हम लोग एग्जांपल समझते हैं तो जैसे ही came in to help us, वह अंदर आया हमें मदद करने को, मींस इन और टू को हम लोग सेपरेट यूज करते हैं, कर रहे हैं। जैसे he came in, वह अंदर आया टू हेल्प अस, हमें मदद करने को। तो यहां हम लोग इनटू का यूज करते हैं एक साथ, अगर इनसाइड मूवमेंट हो, मींस मूवमेंट हो, अगर वो चीजें हम लोग कर रहे हैं तो मूवमेंट उसमें हम लोग मूवमेंट को देखेंगे। जैसे ही जंप्ड इनटू द पूल, ही जंप्ड इनटू द वेल, वह कुएं में कूद गया। तो यहां हम लोग कूदने में मूवमेंट, उसमें जो मूवमेंट है उसकी बात करेंगे तो हम लोग इनटू का यूज कर रहे हैं। लेकिन इन और टू को अगर हम लोग सेपरेट यूज करते हैं तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि ही केम इन टू हेल्प अस, वह अंदर आया हमें मदद करने को। अब इससे आगे हम लोग कुछ और भी कुछ वर्ड्स लेते हैं जिसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं। अब हम लोग देखेंगे somebody और somebody versus somebody। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि somebody को एक साथ यूज करें या somebody को अलग अलग यूज करें। somebody मींस होता है कोई भी, somebody मींस होता है जैसे anybody, somebody हम लोग यूज करते हैं कोई भी के सेंस में। somebody अगर साथ हो तो हम लोग कोई भी के सेंस में करते हैं। जैसे somebody is knocking at the door, मींस दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है, तो कोई के सेंस में हम लोग somebody का यूज करते हैं। लेकिन somebody मींस होता है कि एक फिजिकल बॉडी किसी भी चीजों का। जैसे अगर हम लोग मृत घोषित कर देते हैं, मींस अगर आपको कहीं भी किसी चीजों की लाश मिली है, किन्हीं चीजों की लाश मिली है, अगर वो पर्सन का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, तो हम लोग वहां somebody का यूज करेंगे। जैसे he found some body in the river, मींस किसी भी चीजों का बॉडी, उसने बॉडी देखा है, बॉडी
he found some body in the river. उसने रिवर में नदी में किसी भी चीज का लाश मीन्स किसी भी चीज का बॉडी देखा है आप, उसने एक रिवर में पाया है, तो वहां हम लोग मृत के रूप में सम बॉडी का यूज करते हैं किसी भी चीज का। जैसे सम बॉडी या ये तो हो सकता है, या तो पर्सन का हो सकता है या एनिमल का हो सकता है, मीन्स किसी भी चीजों का फिजिकल बॉडी का यूज करें। बॉडी का सेंस अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग सम बॉडी का यूज करेंगे मीन्स सेपरेट वाले का। लेकिन समबडी मीन्स कोई भी या कोई के सेंस में हम लोग यूज करते हैं तो समबडी का यूज करेंगे। समबडी इज नॉकिंग एट द रोड, कोई मीन्स दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है, तो हम तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके आगे हम लोग देखेंगे ईच अदर और वन अनदर। तो हम लोग देखेंगे ईच अदर या वन अनदर। तो ईच अदर का यूज हम लोग करते हैं बिटवीन टू पर्सन के सेंस में। मीन्स अगर हम लोग ये देखें सीता एंड गीता लव ईच अदर मीन्स अगर हम लोग दो व्यक्तियों की बात करें तो हम लोग ईच अदर का यूज करेंगे। ईच अदर का यूज, वन अनदर का क्या यूज करता है, मोर देन टू पर्सन का हम लोग अगर यूज करते हैं, मोर देन टू पर्सन का हमें यूज करना है तो हम लोग वन अनदर का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, द स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर मीन्स स्टूडेंट्स हेल्प करते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की। मीन्स एक दूसरे के सेंस में अगर हम लोग दो व्यक्तियों की बात करें तो हम लोग ईच अदर का यूज करेंगे। एक दो से अधिक व्यक्तियों का यूज करें हम लोग सेंस करें तो वहां हम लोग वन अनदर का यूज करेंगे। तो अभी हम लोगों ने एनीवन समवन समबडी ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिखने में हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें कहां एनीवन साथ वाले का यूज करना है, कहां एनीवन सेपरेट वाले का यूज करना है, कहां हम लोग समबडी का यूज करेंगे जो साथ वाला हो, कहां हम लोग समबडी का यूज करेंगे जो सेपरेट वाला हो। तो हम लोग लिखने में हमेशा कंफ्यूजन होती थी। तो अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमें अब कंफ्यूजन नहीं होगी कि कहां एनीवन का यूज करना है, कहां इनटू का यूज करना है, कहां इन और टू का यूज करना है, कहां हमें मे बी का यूज करना है या मे और बी का यूज करना है। तो ये सारी चीजें अब हम लोग समझ चुके हैं, इसमें कंफ्यूजन अब हमें दूर हो गई है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद में सब्सक्राइब नहीं किया है आप जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।